आप सभी को रेमो का नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सभी तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है। और आज की क्लास में हम क्या करेंगे कि वही क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे जो क्वेश्चंस हम लोग पहले करते हुए अप टू 35 हो गया था। अभी क्वेश्चन नंबर 36 ऑनवर्ड्स हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और देखिए, ध्यान रखिएगा कि मुझे आप सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है रेमो सर, फेसबुक पे रेमो सर ऑफिशियल, ट्विटर पे भी। तो इसके थ्रू कुछ जानकारियां देता रहूँगा, आपको मिलती रहेंगी, तो फॉलो करना ना भूले। चलिए शुरुआत करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे सवाल हमारे सामने हैं और जल्दी जल्दी इनको करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सोमेश ने मार्कअप किया है एक प्रोडक्ट के प्राइस को 22% से और उसने 16% का डिस्काउंट दिया है अपने कस्टमर्स को। तो बताना है कि अगर वो 900 ग्राम का वेट यूज़ करता है 1 किलोग्राम की जगह से, तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। आप लोगों को ये सवाल लगाने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको यही बताया है कि ये जो तीनों प्रॉफिट परसेंटेज हैं या लॉस परसेंटेज हैं, इनको आपको सक्सेसिवली अप्लाई करना है। तो पहली बात तो आपको ये समझना है कि इसकी वजह से क्या नफा नुकसान होगा जो वो फॉल्टी वेट यूज कर रहा है। ठीक है, तो आप कहोगे कि ये सिंपल है, 900 ग्राम दे रहा है 1 किलोग्राम की जगह पर या 1 किलोग्राम बोल के, तो इसकी वजह से मुनाफा ही +1/9 हो गया सीधा। ठीक है, जिसको आप 11/9% बोलते हो। एक मुनाफा केवल मार्कअप की वजह से हो रहा है, वो है 22% का। मतलब मार्कअप के अलावा अगर कुछ भी नहीं होता तो वो भी उसको 22% का मुनाफा मिलता। और दूसरा जो है, जो डिस्काउंट उसने दिया है 16% का, तो वो आप ऐसे लगा लोगे। तो 3% को अगर आप सक्सेसिवली रखोगे तो आपको आंसर मिलेगा। अब क्वेश्चन यहां पर यही है कि आंसर कितना होगा। तो देखिए, कितना होगा अगर आंसर आपको ये पता लगाना है तो बहुत ही आसान है। आपको पहले तो ये पता लगना चाहिए कि 22 तो नहीं होगा। कैसे 22 ये है, अगर इन दोनों को आप केवल देखोगे तो ये 11% के आसपास है, ये 16 नेगेटिव है, तो इसका नेट नेगेटिव होगा, 22 से कम होगा, 22 नहीं होगा। मैंने एलिमिनेट कर दिया है। ऑल्दो एग्जैक्टली कितना है निकालने के लिए हमें थोड़ा सा डीप एनालिसिस करनी पड़ेगी। आप 100 से स्टार्ट कर लो सर। 100 से अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपको पता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो मैं 16 को सबसे पहले ले लूंगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 84। फिर मैं क्या करूंगा, इस पे लगा दूंगा +1/9। ठीक है, आपको पता है 9 9 81 होता है, तो ये 9.33 हो गया सीधे। ठीक है, 9 + 3 तो आपको 9.33 मिल गया। इसको जोड़ दो आप, तो आपको मिल गया ये 93.33। अब इस वैल्यू को आपको 22% से बढ़ाना है। 22% से अगर बढ़ाना है तो 22% क्या होता है आपको पता है, 20% + 2%। 20% अगर इस नंबर का आप निकालोगे तो इसका आप डबल करोगे तो ये मिल जाएगा 18.66 अप्रॉक्स, और ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 1.66 अप्रॉक्स। अगर इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा 20.xx अप्रॉक्स। आप मुझे बताओ कि 93 में अगर आपने 20 जोड़ दिया है तो कहां पहुंच जाओगे आप, 113 के आसपास मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 113.xx मिल जाएगा। यानी 100 से लेके 113.xx के आसपास की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो आंसर कितना होगा, 14% हो जाएगा। क्यों मैं बोल रहा हूं 14, क्योंकि ये जो 93.33 है और ये जो वैल्यू अगर आप सॉल्व आउट करोगे ना, एग्जैक्टली अगर आप कोशिश करोगे निकालने की, तो ये वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, अप्रॉक्स 20.33 मिल रहा है एक्चुअली। तो ये जुड़ के 113.66 हो जाएगा, इसलिए रफली आंसर सी है, 14%। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि करना क्या है। 3 जो परसेंटेजेस हैं उनको सक्सेसिवली रखना है, और जो डिसऑनेस्टी की वजह से ये वैल्यू दी है आपको 1 किलोग्राम 900 ग्राम वाला, ये आपको कन्वर्ट करके +1/9 लिखना है। तो सक्सेसिव की अंडरस्टैंडिंग, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन तुरंत लगा देंगे, आपको कोई वेरिएबल एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इसका बहुत डिटेल डिस्कशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। ठीक है, हाँ जी आगे बढ़े। हाँ ये सॉरी एक चीज, यहां पर ये 1.8 ही लिखेंगे। यस, इसको आप करेक्ट कर लो, मैंने इसको 1.8 ऐसे लिख दिया था, ऐसे जाएगा ये, राइट। सो आपको ज्यादा एक्यूरेट आंसर अब यहां से मिल जाएगा, है कि नहीं है, राइट। तो ये वैल्यू 20.5 समथिंग आ जाएगी एक्चुअली, तो वही हो गया 113 पॉइंट समथिंग है, इसलिए मैंने कहा 14% के आसपास है। ठीक है, सो ज्यादा एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको अप्रॉक्सीमेट करनी है। ओके, क्लियर। देखिए बेसिक अप्रोच कुछ नहीं होती। आप लोग अननेसेसरीली, जब तक मैं एक्स नहीं लिखूंगा आपको लगता है कि मैं कुछ एलियन चीज पढ़ा रहा हूं। बेसिक क्या होता है, सब कुछ सिखा चुका हूं आपको कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगता है। XYZ के पीछे इतना इमोशनल मत हो कि आपका करियर खराब हो जाए। ठीक है, तो बेसिक को ऐसे कंफ्यूज मत करो कि एक्स नहीं लिखा है तो ये सोल्यूशन शॉर्टकट हो गया, ट्रिक हो गया।
पूरा समझाया है यार, वो क्लास तो देखो एक बार जाके। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉस्ट एंड मॉन्गर है, उसने कुछ क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स को सेल किया मुखर्जी नगर में। मुखर्जी नगर का नाम सुन के प्लीज इमोशनल ना हो, ठीक है, मैं मुखर्जी नगर में नहीं हूँ। तो कह रहा है कि रिसेंट इन्फ्लेशन की वजह से जो फ्रूट की सप्लाई है वो कम हो गई, और जो कॉस्ट एंड मॉन्गर है, फेरी वाला है, उसने प्लान किया कि वो क्या करेगा, अपनी सेलिंग प्राइस को डबल कर देगा। ये पहली काम की चीज़ है, ये मुखर्जी नगर काम की चीज़ नहीं है कि इसको देख के इमोशनल हो रहे हो। पहला काम इसने किया कि अपना सेलिंग प्राइस को डबल कर रहा है, और कह रहा है डिस्पाइट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फ्रूट रिमेन सेम फॉर हिम। मतलब उसने स्टॉक कर रखा होगा, स्टॉक करने की वजह से क्या हुआ है, अभी देखो प्याज का मसला चल रहा है, जिन लोगों ने स्टॉक कर रखा है पहले से, उनकी कॉस्ट प्राइस थोड़े ना बदल गई है, लेकिन उनका सेलिंग प्राइस बढ़ गया है, वही कहानी बता रहा है। तो कॉस्ट प्राइस सेम है लेकिन उसने सेलिंग प्राइस डबल कर दिया क्योंकि इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ गई है। तो कह रहा है कि ड्यू टू ए फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, उसका एक फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है किसी के साथ, तो उसको उसी रेट में कॉस्ट प्राइस पड़ रही है बट सेलिंग प्राइस बढ़ा रहा है वो। लेकिन कह रहा है इसकी वजह से क्या हुआ है कि प्रॉफिट जो है वो दुगना ज्यादा हो गई है देन प्रीवियस प्रॉफिट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकम डबल मोर टाइम्स देन प्रीवियस प्रॉफिट। सो डबल मोर का मतलब जानते हो क्या होता है, ट्रिपल। डबल नहीं कह रहा है, डबल मोर को कह रहा है ट्रिपल। डबल मोर देन का मतलब ट्रिपल हो गई है। सो प्रॉफिट आपकी ट्रिपल हो गई है। जो इतनी लंबी कहानी लिखी है इसमें दो बातें आपको समझना है कि कॉस्ट प्राइस सेम है, कॉस्ट प्राइस सेम है, प्रॉफिट क्या हुआ है, डबल मोर देन हुआ है, तो प्रॉफिट आपका 3 टाइम्स हो गया है। और क्या दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस आपका क्या हो गया है, सेलिंग प्राइस आपका क्या हो गया है, डबल हो गया है। इतनी कहानी है। और कह रहा है कि बताओ ओरिजिनली जब सेलिंग प्राइस ओरिजिनल था तो कितना परसेंटेज प्रॉफिट था। ये पूरी कहानी का ये मतलब है। तो आपको क्वेश्चन में इमोशनल नहीं होना, स्कैन करना कि पूछ क्या रहा है। जब ये निकल गया अब जरा आप ध्यान से समझने की कोशिश करो कि कैसे इसको करेंगे हम, इस पर्टिकुलर केस को। देखो पहली बात तो आपने कहा कि लेट से मैं सीपी को मान लेता हूं कि शुरुआत में जो भी सीपी था वो एक्स था और एसपी क्या था, वाई था। तो शुरू में प्रॉफिट कितना था, क्या ये वाई माइनस एक्स था, यस, ये प्रॉफिट अमाउंट रहा होगा। अब आपको पता है सेलिंग प्राइस 2y हो गई और ये आपका x रहा, कॉस्ट प्राइस सेम रहा। तो अब जो ये वैल्यू है कह रहा है ये जो प्रॉफिट है वो इस प्रॉफिट का क्या है, 3 गुना है कि नहीं है, यस, यही तो कह रहा है कि ये जो प्रॉफिट है वो इस प्रॉफिट का कितना गुना है, क्या ये 3 गुना है। तो ये आप इसको 3 कर दो। अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x आ गई कि नहीं आ गई। y की वैल्यू अगर 2x आ गई, इसका क्या मतलब हुआ कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का डबल था शुरू में। डबल होने पे कितना परसेंट का प्रॉफिट होता है, 100% का। दैट इज आंसर। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है तो बताओ, आनी चाहिए ना, क्लियर है कि नहीं है। तो जो पूरी कहानी है उसका पहले तो मैंने समरी यहां पर लिखा है और फिर मैंने सॉल्व कर दिया कि अभी का प्रॉफिट होगा 2y माइनस एक्स, जो कि पहले का प्रॉफिट y माइनस एक्स का 3 गुना कर दिया मैंने। y और x यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में रिलेशनशिप आ गई कि कॉस्ट प्राइस अगर x है तो सेलिंग प्राइस उसका डबल है। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से डबल होता है तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, 100% होता है। ये इक्वेशन आपको इसलिए बनानी पड़ी, ये इक्वेशन आपको इसलिए बनानी पड़ी है क्योंकि हमें रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। बाकी इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। आप चाहो तो ऑप्शन यूज करके चल सकते हो और ऑप्शन से भी आपको आंसर मिल जाएगा, बट इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, तो भाषा को पढ़ के उसको नंबर्स में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। हाउ 100, अरे भाई अगर एक वैल्यू, ये सब सवाल पूछते हो तो मुझे गुस्सा इसलिए आ जाती है क्योंकि आप लोगों ने परसेंटेज की क्लास को किया नहीं, सीधे यहां पहुंच गए हो। y इज इक्वल टू 2x अगर आपको दिया हुआ है तो यानी आपसे कह रहा है कि सेलिंग प्राइस अगर 2 गुना है कॉस्ट प्राइस का, इसका क्या मतलब हुआ सर, इसका मतलब हुआ कि प्रॉफिट परसेंटेज 100% है। कॉस्ट प्राइस को अगर डबल करने पे सेलिंग प्राइस मिलता है तो प्रॉफिट परसेंटेज 100% है। जो एज्यूम करना है कर लो, इससे छोटा कुछ नहीं होगा। चलो ये सवाल देखो, कह रहा है 39 है, कह रहा है एक बुक सेलर है, उसने 320 पेन्स को बेचा, सेल किया, 23 रुपए ईच उनका प्राइस था। और क्या कह रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस पेन का 12% कम है मार्क प्राइस से तो वो 8% का डिस्काउंट देता है। सॉरी, कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस 12% लेस देन द मार्क प्राइस है और वो 8% का डिस्काउंट भी देता है। तो बताना क्या है कि प्रॉफिट और लॉस क्या होगा शॉपकीपर को रुपए के टर्म में। मैं आपको समझाता हूं इस क्वेश्चन को। ठीक है, पहली बात तो इस नंबर के बारे में ज्यादा इमोशनल ना हो। देखो जो कहानी है परसेंटेज की उसको देखो। कह रहा है कि मार्क प्राइस जो भी है, कॉस्ट प्राइस 12% कम है। तो आपसे एक सवाल है मेरा कि 100 रुपीज अगर मेरा एमआरपी है, जिसको मैं मार्क प्राइस बोल रहा हूं, तो इससे कितना कम है कॉस्ट प्राइस, 12%। तो अगर मैं इसमें 12% कम कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, सीपी। क्या मेरा सीपी 88 हो गया। अगर मेरा सीपी 88 हो गया तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 8% का डिस्काउंट दिया है। सो 100 में जब 8% का आप डिस्काउंट दोगे यहां पर, तो 100 में 8 कम हो जाएगा तो ये 92 मिलेगा। ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस।
मार्क प्राइस में डिस्काउंट लगाने से सेलिंग प्राइस मिलता है। अब ये कॉस्ट प्राइस हो गया आपका और ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। अब जरा एक बात बताओ मुझे कि यहां पर कितना प्रॉफिट आपको दिख रहा है, +4। अब एक चीज मुझे आप ये बताओ कि क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल कितना प्रॉफिट होगा, लेकिन क्वेश्चन एक सवाल और भी कर रहा है आपसे। वो कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है वो 23 है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस एक्चुअल में 23 है, लेकिन हमने जो वैल्यू मानी है उसके हिसाब से सेलिंग प्राइस कितना आया, 92 आया। आप कहोगे ये तो धोखा हो गया। आप कहोगे धोखा नहीं हुआ, हमने बचपने में जो वैल्यू 100 मानी थी वो 100 है नहीं, वरना ये 23 आना चाहिए। तो आपने कहा एक्चुअल में आपने 4 गुना सेलिंग प्राइस मान रखी है। तो आप कहोगे कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, इसको हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो आपका इस सिनेरियो में प्रॉफिट कितना आ रहा है, आपका इस सिनेरियो में प्रॉफिट आ रहा है 4 रुपीज, प्रॉफिट आ रहा है 4 रुपीज। ठीक है, अब आप इसको एक्चुअल में 4 से डिवाइड कर लो तो आपका 1 रुपी आ जाएगा। अब मसला समझना, एक सेलिंग प्राइस अगर 23 है उसको मैंने करेक्ट किया है, ये सिंगल आइटम पे प्रॉफिट आया 1 रुपये, 320 आइटम्स हैं, कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 320 रुपये। क्लियर और नॉट, 320 रुपये। अब जिन लोगों को ठेस पहुंच रही है कि मैं यहां पर एक्स क्यों नहीं लिख रहा हूं, आपके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा पता है क्या है, आपके स्कूल का ज्ञान, जो आप XYZ माने बिना कभी लगाए ही नहीं। ये चीज बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल नॉर्मल है, इट्स नॉट एबनॉर्मल। मैंने क्या किया है, 100 मार्क प्राइस एज्यूम किया, 12% कम 88 कॉस्ट प्राइस हो गया, 8% कम सेलिंग प्राइस तो 92 हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आइटम का सेलिंग प्राइस 23 है, हमारा 92 आया, तो मैंने कहा 4 गुना आया, तो सारी वैल्यू 4 से डिवाइड हो जाएगी। अगर इसको 4 से डिवाइड करोगे, प्रॉफिट यहाँ 4 रुपए है, डिवाइड होकर कितना हो गया, 1 रुपये हो गया। तो एक आइटम पे अगर 1 रुपये का प्रॉफिट है तो 320 आइटम पे कितना प्रॉफिट होगा, 320 रुपये हो गया। सवाल एक्स मानने की आवश्यकता नहीं है। चलो आगे बढ़ो। देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक दुकानदार है, उसने क्या बेचा है, एक टी शर्ट और एक ट्राउजर अपने कस्टमर को। ठीक है, टी शर्ट और एक ट्राउजर बेची है, और कह रहा है टी शर्ट का जो कॉस्ट प्राइस है यानी क्रय मूल्य है वो 40% ज्यादा है सेलिंग प्राइस ऑफ द ट्राउजर। यहां पर अगर एग्जाम में आप नशे में हो, या आप डरे हुए हो, या आप बहुत ज्यादा कहते हैं आश्चर्यचकित हो, या बहुत ज्यादा खुश हो, तो यहाँ धोखा हो जाता है। यहाँ लिखा हुआ है कि कॉस्ट प्राइस टी शर्ट का 40% किससे ज्यादा है, सेलिंग प्राइस से, कॉस्ट प्राइस से नहीं। तो सावधानी यहाँ जरूरी है। फिर कह रहा है ट्राउजर को बेचा गया है 33 के मुनाफे पे, और जो रेशियो है सेलिंग प्राइस का टी शर्ट से ट्राउजर से वो 5:4 है। तो बताना है कि ओवरऑल प्रॉफिट लॉस परसेंट क्या है, सवाल करें। ठीक है, 38 स्किप हो गया, चलो पहले इसको कर लो फिर देखते हैं कहाँ स्किप हुआ है, क्या हुआ है। ध्यान से देखो क्या सवाल है। ठीक है, टेबल इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, और एग्जाम में आपको टेबल बनाना नहीं पड़ेगा, अगर क्लैरिटी होगी तो तुरंत कर लोगे। देखो मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, यहां पर मैं लिखूंगा कॉस्ट प्राइस और यहां मैं लिखूंगा सेलिंग प्राइस। ये है मेरा टी शर्ट और ये है मेरा ट्राउजर। ध्यान से देखना क्या कह रहा है, यहां पर क्या कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ टी शर्ट जो है 40% ज्यादा है सेलिंग प्राइस ट्राउजर के। अब देखो हमेशा ध्यान रखो कि अगर 40% मोर की बात कर रहा है तो आप ऐसे सोचना, +2/5 होता है इसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट, +2/5 होता है। यानी अगर मैं इसको 5 मान लूं, ट्राउजर के सेलिंग प्राइस को, सॉरी ट्राउजर का सेलिंग प्राइस यहां पर है 5 मान लेता हूं, तो जो टी शर्ट का कॉस्ट प्राइस है वो 2 ज्यादा हो गया। +2/5 होता है ना, तो ये अगर 5 है तो 5 + 2 7 ये बन जाएगा। ठीक है, क्विकली कन्वर्ट करके आप देख लो। फिर आपसे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक सवाल, एक पॉइंट और भी दिया है कि सेलिंग प्राइसेस का रेशियो 5:4 का है, सेलिंग प्राइसेस का रेशियो 5:4 है। यानी मुझे ये पता है कि सेलिंग प्राइस को अगर मैं रेशियो में व्यक्त करूंगा तो ये 5:4 आने वाला है। ठीक है, तो वो उसके हिसाब से मैं इसको लिख लूंगा। लेकिन इसके आगे एक इंफॉर्मेशन और दिया है कि ट्राउजर को जो बेचा गया है यहां से यहां तक, वो कह रहा है कि इसको 33 सही 1/3% के प्रॉफिट पे बेचा गया है। अब देखो आप 33 1/3% का मुनाफा देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए +1/3, राइट। यानी यहां अगर 3 का कॉस्ट प्राइस होगा तो 1 एक्स्ट्रा होकर यह वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब एक चीज आप मुझे बताओ कि आपको एबी रूल पढ़ाया है मैंने कि नहीं, कि अगर यहां से यहां तक आने में +1/3 करना पड़ रहा है तो यहां से यहां तक जाने में कितना करना पड़ेगा, आप कहोगे -1/4। प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे होता है ना, तो 5 अगर हमारा सेलिंग प्राइस है ट्राउजर का तो ये +1/3 बढ़ा के है, मुझे क्या करना है 1/3 1/4 कम करना पड़ेगा। एबी रूल लगा रहा हूं। तो आप कहोगे 1/4 कम करने से अगर 4 का ये मल्टीपल होता तो बड़ा सुंदर लगता, तो मैं कहूंगा 4 का मल्टीपल बना लो भाई, इसको 5 × 4 कर लो, इसको 7 × 4 कर लो। अब देखो ये अगर 5 × 4 मेरा सेलिंग प्राइस है जो कि 1/3 ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो आपको पता है कि ये अगर 1/4 मैं इधर से करना चाहता हूं, 1/4 इधर से करना चाहता हूं, तो आप कहोगे बहुत ही सिंपल है, 4 कम हो जाएगा तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 15। ठीक है,
कुल मिला के मैंने क्या किया समझो यार, ताकि दिक्कत ना हो तुम लोगों को। +1/3 का मतलब ये होता है 3 का कॉस्ट प्राइस 4 का सेलिंग प्राइस बन जाता है, ये होता है +1/3। तो अगर मैंने इसको 5 × 4 20 कर दिया तो ये 5 × 3 होगा, दैट्स इट, ये समझना आपको, राइट। अब ये 15 हो गया। अब फिर देखो आप कहोगे इनके सेलिंग प्राइसेस में रेशियो 5:4 का रखना है, तो ये अगर सीधे 4 है, ये अगर 4 है तो ये कितना होगा 5 × 5 होगा। देखो ना 5 × 5 और 5 × 4 का रेशियो ही 5:4 होता है। अब आपको सब मिल गया, आपको टोटल कॉस्ट प्राइस यहां से मिल गई, कितना है 28 और 15 कितना हो गया 43, ये कितना हो गया 25 और 20 कितना हो गया 45। तो 43 अगर 45 हो गया तो क्या हुआ, आप कहोगे 2/43% का मुनाफा हुआ कि नहीं हुआ। सो 2/43% का मुनाफा आपको हो गया। परसेंटेज में लिखोगे तो ऐसे आएगा। अब 43 अगर डिनोमिनेटर में तो एक ही ऑप्शन है, बाकी सारे ऑप्शन में तो आप खुद देख लो, 43 है नहीं तो पहला ही करेक्ट होगा। एनीवेज अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कर लो। 43 टाइम्स आप 4 जाओगे, राइट, तो कितना आपको मिलेगा 172 मिलेगा, और 28 बाकी बच जाएगा, तो 28/43 आ जाएगा परसेंटेज में, और आपका यही उत्तर हो गया, आंसर हो गया। तो देखो ये एक अच्छा सवाल है, एक अच्छा सवाल है, और क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सवालों को शांति से पढ़ना है, अशांति से नहीं। शांति से पढ़ोगे सवाल हो जाएंगे। क्या बोला था इसमें सबसे पहले कि ये इसको 1/3 के प्राइस पे बेचा गया है, ठीक है, 1/3 एक्स्ट्रा पे बेचा गया है प्रॉफिट। तो आपको इस तरह से सारी चीजें कन्वर्ट करनी है, और कन्वर्ट करके आपका सीधा आंसर आ जाएगा। देयर विल बी नो कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं आया होगा तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहोगे तो समझ में आएगा। ये सवाल देखो, ये सवाल आपसे कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, उसने एक टी शर्ट बेचा और एक ट्राउजर बेचा कस्टमर को। अच्छा ये वही सवाल दोबारा आ गया, ठीक है। अच्छा 38 नंबर का सवाल आप कह रहे थे छूट गया है, वो कहाँ है, ये नहीं किया था हमने, हाँ इस पे मैंने कुछ लिखा और मैं चला गया आगे। चलो ये सवाल कर लो पहले। देखो ये सवाल आपसे कह रहा है कि अमन ने क्या किया है, टीवी सेल किया है और एक लैपटॉप सेल किया है इक्वल रेट पे फॉर टोटल दिस। अच्छा ये बताओ इक्वल रेट पे सेल करने का क्या मतलब हुआ, मतलब सेलिंग प्राइस सेम है भैया, सेलिंग प्राइस सेम है, विक्रय मूल्य सेम है दोनों का, तो ये केस कुछ देखा देखा लग रहा है। और फिर कह रहा है कि उसने 20% का प्रॉफिट एक पे कमाया और 20% का लॉस एक पे कमाया। जैसे ही आपने ये डेटा देखा, अगर आपने क्लास करी हुई है तो आपको पता है कि जब सेलिंग प्राइस सेम होता है, जब एसपी सेम होता है और x% का प्रॉफिट होता है और x% का लॉस होता है, एक दूसरे आर्टिकल पे, दो आर्टिकल होते हैं, तो नेट लॉस आपका होता है x² / 100%, ये पता ही होगा आपको। तो यहां मुझे ये पता लगा कि पूरे ट्रांजैक्शन में 4% का लॉस होगा, ये क्लियर हो गया, 4% का लॉस होगा, ये क्लियर है। अब आपसे पूछ कह रहा है कि भैया बता दो कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। 4% का अगर लॉस है तो आप खुद मुझे बताओ कि यहां पर आप कहोगे कि टोटल जो सेलिंग प्राइस है वो है 34560, टोटल है कि नहीं है ये दोनों का मिला के, यस। और इस पे 4% का लॉस हुआ है तो आपने कहा -4%, हम ऐसे लिखेंगे। मुझे क्या निकालना है, मुझे ये वैल्यू निकालनी है कि कितना प्रॉफिट या लॉस यहां पर हो रहा है, ठीक है। तो आप कुछ मत करो, आप कहोगे ए बी रूल लगाओ, आप कहोगे ए बी रूल के हिसाब से ये है -1/25 है या नहीं है, यहां से यहां तक। तो वापसी आते समय क्या होगा, क्या ये आपका +1/24 हो जाएगा, ए बी रूल यही तो कहता है कि ये +1/24 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, बोलो भाई यस, यस बोलोगे तब मैं आगे बढ़ूंगा। प्लस ये 1/24 हो जाएगा। अगर ये +1/24 हो जाएगा वापस में जाते समय, तो 1/24 इस निकाल लो, आंसर आ गया, क्योंकि यही नंबर पता है ना मुझे। तो आप कहोगे 1/24 में निकालूंगा किसका, 34560 का, ये मैंने निकालना है, कैलकुलेट करो। तो आप कहोगे 24 एकम 24 कितना बच गया, 105, 24 चौका 96, आपको पता लग गया 14 से शुरू होने वाला एक ही आंसर है, वही करेक्ट होगा। एनीवेज अगर आगे आपको सॉल्व करना है तो कर लो। तो 96 हो गया, तो 9 बचा, 960, आपको पता है 40 और आ जाएगा, 1440 आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर, सभी को क्लियर है कि आंसर इसका 1440 होगा। दैट्स वेरी सिंपल, ओके। यू कैन फाइंड मेनी वेज टू गेट द आंसर। आप ऐसे भी सही बोल रहे हैं, कोई कह रहा है कि इसको लिखो 96% इसके बराबर है, 96% इसके बराबर है, और फिर 4% निकाल लो, देयर इज नो प्रॉब्लम। यू यूज ए बी रूल या तुम उस तरह से कर लो, आंसर एक ही है ना, सेम आंसर आएगा। पर पता है आपको इस क्वेश्चन में जिस तरह के ऑप्शन दिए हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे ये सब करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, सीरियसली नहीं है, समझो इस बात को। अब आपको ध्यान में आएगा कि परसेंटेज पढ़ने का फायदा क्या हुआ। एक बात पूछूं आपसे, बस इतना पूछूंगा और आपको जवाब देना है। ये 364560, अगर यहां से यहां तक आने में 4% की कमी की गई है, तो जब मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये 4 से ज्यादा होगा या कम होगा, इतना बता दो बस। ये 4 से ज्यादा होगा कि नहीं होगा, क्या ये 4% से ज्यादा होगा,
ये लॉजिक क्लियर है कि नहीं? किसी भी क्वांटिटी को अगर आप डिक्रीज करते हो फिर वापस उसी लेवल तक ले जाने में चूंकि बेस कम हो जाता है, परसेंटेज अब ज्यादा लगता है। ये क्लियर है सभी को कि नहीं क्लियर है कि 4.xx% होगा, 4 से ज्यादा परसेंटेज होगा। अगर इतना आपको मालूम है, इसका 4% जरा निकालो। अगर ये 36 आपके पास है, केवल 36 है और उसका आपने 4% निकाला तो आप पहुंच जाओगे 144 पे। केवल 36 होता आपके पास खाली, सॉरी ये 560 है ना, इसको इतना ही लिख लो। मैं कह रहा हूं कि ये मेरे पास नंबर है, मैं कह रहा हूं मेरे पास मान लिया 36,000 होता और मुझे उसका 4% निकालना होता तो वही 1440 हो जाता। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? क्लियर? नहीं क्लियर है? ऑलराइट, सो दैट इज सफिशिएंट। आप ऑप्शन देखो ना, एक 1200 ऑप्शन है, 4000 तो बहुत दूर है, 1020 होना नहीं है, 1440 आंसर हो जाएगा, है ना? ठीक है, तो एक्चुअली यहां पर सॉरी ये 36 नहीं है, फिर भी आप देखो जरा ध्यान से, आंसर मिल जाएगा। जो मैं जो बात कर रहा हूं ये 34 था, सॉरी 34 में अगर आप इसको केवल 34 ले लो, तो 34 इंटू 4 कितना हो गया? 68, और 68 का डबल कितना हो गया? 136 हो गया। तो क्या 1360 से ज्यादा आंसर होना चाहिए? यस, क्योंकि एक तो बेस बड़ा है, ऊपर से परसेंटेज भी और ज्यादा निकालना है, तो इससे बड़ा जो आंसर है वो सी होगा। ये तो बहुत दूर है, इसकी तो बात मत करो। ठीक है, क्लियर है नॉट? लुक एट द ऑप्शंस। अगर आप ऑप्शन देखना सीख गए, जो परसेंटेज की छोटी छोटी बातें मैंने सिखाई है ना, ये आपका जीवन बहुत सरल कर देंगे। आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। यहां जैसे मैंने नहीं किया, मैंने आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करके भी दिखा दिया, और मैंने आपको बोला कि अगर ये 4% है तो रिटर्न में प्लस में जो करोगे वो 4% से ज्यादा लगेगा। ये बेसिक परसेंटेज में पढ़ाया मैंने, 4% से ज्यादा। इसका अगर आप 4% निकालने की कोशिश करोगे तो वो 1360 से भी ज्यादा आएगा, तो उससे भी ज्यादा 1440। कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो परसेंटेज की क्लास को जरूर देखें। 40, 41, ये भी 40 है। ये देखो सवाल नंबर 41, पढ़ो जरा। कह रहा है सोहन एक होलसेलर है, सोहन ए होलसेलर सोल्ड ए लैपटॉप टू मुकेश। मुकेश एक शॉपकीपर है, एक होलसेलर ने सेल किया, 1250 रुपए का प्रॉफिट ले लिया। मुकेश ने क्या किया, उसका मार्क प्राइस बढ़ा दिया 20% से, और फिर इसको सेल किया एक कस्टमर को डिस्काउंट ऑफ 10%। तो अगर प्रॉफिट अर्न बाई मुकेश इज ₹350 लेस देन सोहन, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द लैपटॉप व्हेन परचेज। देखो इन सब सवालों में एक बात बताता हूं, क्लैरिटी का क्या फर्क होता है। कॉन्सेप्ट तो पता नहीं कितने फॉर्मूले रट के रखे हो, क्लैरिटी का फर्क क्या होता है। जैसे ही ये भाषा आपने पढ़ी, इतना पढ़ा, इसको पढ़ने के बाद आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये पूरी कहानी इज इक्विवेलेंट टू +8%। कैसे? आपने एक चीज को 20% से बढ़ाया और फिर 10% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक, 20% बढ़ा के अगर आप 10% का डिस्काउंट दे रहे हो, इट इज इक्विवेलेंट टू 8% इंक्रीज। परसेंटेज ऐसा बोलता है। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो ये जो कहानी है सोहन की, देखो ध्यान से। तो अभी क्या है कि यहां सोहन है और यहां आपके मुकेश हैं। यहां पर आपको बताया गया है कि ये वैल्यू +1250 के बराबर है, तो नो कॉम्प्लेक्सिटी, इट्स वेरी इजी, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन मुकेश ने जब इसको सेल किया है किसी और को, किसी एक पर्सन एक्स को, तो यहां पर ये वैल्यू परसेंटेज में +8% होगी, क्योंकि वो जो पूरी कहानी लिखी है कि 20% बढ़ा के डिस्काउंट दिया है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 8%। ये अगर जल्दी कर लेंगे तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब देखो आपसे क्या कह रहा है कि जो प्रॉफिट इसने अर्न किया है मुकेश ने, मुकेश को प्रॉफिट कितना मिला? +8% का मिला। वो कह रहा है कि 350 इससे ज्यादा है या कम है? कम है। तो इसमें 350 कम कर दो तो कितना आ गया? 900 आ गया कि नहीं आ गया? दिस वैल्यू इज इक्वल टू 900। क्लियर है नॉट? अब जैसे ही मैं आपसे ये बोलूंगा, आपको पता है ये पता लग गया। कैसे पता लग गया? देखो भैया, अगर आप 8% को 900 से बराबर करोगे तो 9/8 से कुछ निकलेगा, 100% निकालना है। 9/8 आपको पता है फ्रैक्शन से मैंने पढ़ाया है कि ये कुछ 112.5 से लेना देना होता है। कुल मिला के ये हो जाएगा एक, ऐसे हो जाएगा आपका। ठीक है, 11,2500 ये वैल्यू आ गई। 11,2500 होगा। कितने लोग कह रहे हैं कि हाँ ये बात सही है? राइट और रॉन्ग? देखिए जी, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, 8% को मैं 900 के बराबर कर रहा हूं। सो मैं कह रहा हूं कि 8% अगर 900 के बराबर है तो 1% कितना होगा? 900/8 होगा, यानी 112.5 होगा। 9/8 पता है ना आपको? तो अगर 100% करोगे तो क्या करोगे आप? इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 11250। ठीक है,
11,250 आ गई ये वैल्यू। अब आपको पता क्या करना है कि सोहन ने कितने में खरीदा था, सोहन का कॉस्ट प्राइस, इसमें 1250 माइनस कर दो तो वैल्यू कितनी आ गई 10,000। 10,000 कहां दिया हुआ है, ऑप्शन डी। क्लियर? सो प्लीज इंश्योर ये करिए आप कि आप ना जो परसेंटेज के बेसिक स्ट्रक्चर है, प्रॉफिट एंड लॉस इज नथिंग बट परसेंटेज। मैं बार बार यही बोल रहा था आपको। तो जैसे ये है कि बढ़ाया गया फिर कम किया गया, तो इसका नेट क्या होगा जल्दी निकालना आना चाहिए ना, मेंटली कर सकते हो। 20 बढ़ाया 10 कम किया, 120 माइनस 12 108, बस। तो ये 8% हो गया। ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। आपको ये दिया हुआ है कि ये वैल्यू इससे 250 कम है तो ये 900 हो गई। 8% अगर 900 के बराबर हो गया तो 1% निकाल लो, 100% निकालो। 100% का मतलब क्या हुआ, मुकेश का वैल्यू। तो 11,250 ये आ गई, माइनस 1250 कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, सी नहीं होगा, ये होगा डी ऑप्शन। आगे बढ़ो, ये सवाल देखो। देखो ये सवाल क्या कह रहा है, छोटा दिख रहा है पर कोई नहीं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये कह रहा है कि दो शॉपकीपर हैं, सौरभ और जगदीश, और वो क्या करते हैं, वो सेल करते हैं सिमिलर प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को। सिमिलर प्रोडक्ट सौरभ क्या करता है, कैलकुलेट करता है अपना प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे, और जो जगदीश है वो कैलकुलेट करता है अपना प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस पे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जगदीश साहब का प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस पे और सौरभ साहब का कॉस्ट प्राइस पे है। अब कह रहा है सौरभ को 25% का प्रॉफिट मिलता है, किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, और जगदीश को 37.5% का प्रॉफिट मिलता है, कहां, सेलिंग प्राइस पे। अब कह रहा है कि अगर सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट का दोनों शॉपकीपर का सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है, ये देखो क्वेश्चन अच्छा है, तो आपको बताना है कि जो डिफरेंस होगा उनके प्रॉफिट में, वो दिया हुआ 1400 रुपए है, तो बताना है कॉस्ट प्राइस प्रोडक्ट का क्या है जो जगदीश बेचता है। अब देखो ये सवाल उन लोगों के लिए जानलेवा हो सकता है, जानलेवा हो सकता है जिनको क्लैरिटी नहीं है, सीरियसली बता रहा हूं मैं आपको। बेस चेंज की क्लैरिटी नहीं है उनको, और उनके लिए उनकी जान चली जाएगी सवाल में। आपको बताता हूं कितना आसान है। पहली बात, इन्होंने कहा सेलिंग प्राइस सेम है, तो मैंने बोल दिया एक्स और एक्स है। यहां पर आपके सौरभ हैं, यहां पर आपके जगदीश है, इन दोनों को बहुत ध्यान से देखना। ये निकालता है प्रॉफिट किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 25% है। ये निकालता है प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे, तो ये वैल्यू है आपकी 37.5%। आपसे माइनस क्यों लिखा है भैया, पता है आपको, मालूम है कि नहीं मालूम है? मैं बता रखा है कि अगर कभी भी प्रॉफिट होता है और सेलिंग प्राइस के ऊपर बेस है, तो सेलिंग प्राइस में से घटाने पे कॉस्ट प्राइस मिलता है, इसलिए तीर ऐसी लगाई। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों के प्रॉफिट का जो अंतर है वो आपको दिया है 1400 रुपए। अच्छा एक बात मुझे बताओ कि अगर मैं इसको भी सेलिंग प्राइस पे कन्वर्ट कर लूं, इसको भी अगर मैं सेलिंग प्राइस पे क्योंकि सेलिंग प्राइस सेम है, देखो सेलिंग प्राइस सेम है, तो मैंने कहा कि ये अगर एक्स है और ये 25% प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे है, आपको पता है ये +1/4 हो गया, तो रिवर्स में अगर जाओगे तो ये -1/5 बनेगा या नहीं? क्या ये -20% बनेगा? यस। यानी सेलिंग प्राइस के ऊपर सौरभ का 20% का प्रॉफिट है और जगदीश का 37.5% का प्रॉफिट है, और सेलिंग प्राइस अगर सेम है तो क्या दोनों के बेस सेम हो गए? अगर दोनों परसेंटेज के बेस सेम है तो मैंने आपको परसेंटेज में बताया है कि परसेंटेज को सीधे नंबरों की तरह घटा बढ़ा सकते हो। यानी इन दोनों का जो अंतर होगा, वो अंतर अगर आप निकालते हो तो आपको मिलेगा 17.5% ऑफ एक्स, और ये अंतर क्या है? ये इनके मुनाफे का अंतर है, ये इनके मुनाफे का अंतर है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1400 के बराबर है। ठीक है, 17.5 को कितने गुना लेके जाओगे कि ये मिलेगा? 8 गुना। 17 × 8 136 होता है, 0.5 × 8 4 होता है, तो ये कितना हो गया आपका 136 + 4 140, तो ये वैल्यू आपकी हो गई सिंपली 8 यानी 80। सो 1% अगर आपका x निकाला आपने और 80 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 8000 आ गई। पर क्या ये आंसर है? बिल्कुल भी नहीं है। x की वैल्यू 8000 आई। पूछा क्या है उसने भाई? जगदीश का सेलिंग प्राइस, जगदीश का कॉस्ट प्राइस। देखो जगदीश का 8000 अगर सेलिंग प्राइस है तो इसमें 3/8 माइनस करोगे तो ये मिलेगा 8000 - 3/8 कितना हो गया? 5000। आंसर क्या हो गया? 5000 रुपए। ए ऑप्शन। कितने लोगों की बात समझ में नहीं आई? ठीक है, देखिए जब मैं आपको बेस चेंज पढ़ा रहा था कि सेलिंग प्राइस के ऊपर ये तो कास्ट प्राइस के ऊपर वो, देयर वाज अ पर्पस, दिस वाज द पर्पस, बिकॉज इफ यू हैव द क्लैरिटी देयर इज नो नथिंग इन द क्वेश्चन। मैं फिर से समझाता हूं कि 17.5% क्या है। देखिए पहली बात मैंने ये करी कि जब भी कभी परसेंटेज लिखा होता है तो ये निर्भर करता है कि उस परसेंटेज का बेस क्या है। ठीक है, अगर दो परसेंटेजेस का बेस सेम होता है तो वो सिंपल नंबर्स की तरह सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये परसेंटेज की थ्योरी में मैंने पढ़ाया है। क्लियर और नॉट? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? परसेंटेज की थ्योरी मैंने पढ़ाया हुआ है।
सो मैंने क्या कहा कि यहां जो 25% है उसका बेस ये है कॉस्ट प्राइस, यहां जो 37.5% है उसका बेस ये है सेलिंग प्राइस। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, इस 25% को इसी बेस पे कन्वर्ट कर लेते हैं, तो रिवर्स में वो 20% बन जाएगा। मतलब कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट को मैंने सेलिंग प्राइस पे कन्वर्ट कर दिया। अब ये 20% जो प्रॉफिट है वो भी एक्स पे है, ये 37.5% का प्रॉफिट भी एक्स पर है। तो अगर मुझे प्रॉफिट में अंतर निकालना है तो वो क्या हो गया, इन दोनों का अंतर निकाल लो बस, 17.5% ऑफ एक्स। 17.5% ऑफ एक्स किसके बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ 1400 के बराबर है, बराबर कर दिया, आंसर आ गया। अब देखिए कोई कह रहा है कि सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा, इसका क्या मतलब हुआ भैया, दोनों की। अब देखो जिसको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि ये प्रॉफिट परसेंटेज ना 20% कैसे आ गया, यहां पर कम कैसे हो गया, तो आपसे कहूंगा ना कि पहले की थ्योरी देखो, ठीक है। पुराना एपिसोड देखोगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा, सीधे नया एपिसोड देख के कुछ नहीं होता है, पुराने एपिसोड देखो जाके। प्रॉफिट एंड लॉस की ये 5वीं या 6वीं क्लास है सर, पहले देखो, परसेंटेज देखो, ये सब कहानी बहुत अच्छी लगेगी, वो मजा आएगा आपको। सरेंडर कर दोगे तो कुछ नई चीजें हैं जो नहीं सीख पाओगे आप। हाँ जी चलें। इट्स नॉट ए ट्रिक, इट्स नॉट ए शॉर्टकट, इट्स क्लैरिटी, अंडरस्टैंड। ये मत लिख देना कॉपी में कि रैमो ट्रिक, ट्रिक है ही नहीं कुछ, ये क्लैरिटी है जो हमें वेरिएबल से बचा रही है। ये क्लैरिटी है कि भैया सेम बेस है तो परसेंटेज को सीधा घटा बढ़ा सकते हैं, एक्स वाई जेड इसलिए मानना नहीं पड़ रहा है क्योंकि आपके अंदर क्लैरिटी है, दिस इज नॉट ए शॉर्टकट। चलो सवाल देखो, कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, उसने एक टीवी सेट खरीदा होलसेलर से एक्स रुपए में, फिर उसने मार्क कर दिया 32% और फिर एक 20% का डिस्काउंट दे दिया कस्टमर को, ठीक है। तो कह रहा है कि बताओ उसका प्रॉफिट अगर इतना है तो वैल्यू एक्स की क्या है। कितना आसान सवाल है, देखो परसेंटेज का सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस में छुपा हुआ है बस। कह रहा है कि देखो मार्क किया, मार्क का मतलब होता है परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है, फिर उसको डिस्काउंट दे दिया मतलब परसेंटेज डिक्रीज। ये दो कहानियां की गई हैं सर। अब इन दोनों कहानियों के बाद प्रॉफिट कह रहा है, आप पहले ये और ये वैल्यू एक्स दी है। आपसे मैं पहला सवाल ये पूछूंगा कि यहां पर क्वेश्चन में बोला गया है कि ये वैल्यू प्लस 235.2 के बराबर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक। तो मैं तो पहले परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा कि नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा। आप कहोगे 100 से चलेंगे, 35% बढ़ाओगे तो 132 बनेगा, और इसमें 20% कम करेंगे, इसका 20% हो जाता है -26.4, और अगर इसमें आपने 26.4 माइनस कर दिया तो ये वैल्यू हो गई 105.6, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन में सीखना है तो नंबरों को घटाना जल्दी सीख लो बस, समझ रहे हो, क्योंकि केवल 126 माइनस करते तो 6 बचता, लेकिन 4 और है तो 5.6 हो गया। अब इनके बीच में देखो नेट चेंज कितना आ गया, 5.6% का। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये वैल्यू 235.2 के बराबर है। अब आपको क्या करना है, आपको बस इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करें, तो जब आप इसको डिवाइड करने जाओगे आप कहोगे 56, और ये 4 टाइम्स जाएगा क्योंकि 224 होता है, 56 दूना 112, 112 दूना 224, तो 4 गुना गए तो 124 पहुंच गए, फिर बचेगा 11 और 2 112, तो 112 है तो 56 दुना जाएगा, यानी 1% का लेना देना हो गया 42 से। तो 1% का लेना देना अगर 42 से हो गया तो 100% यानी इनिशियल वैल्यू कितनी हो गई, 4200। 4200 कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बी ऑप्शन में, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, द आंसर इज 4200, इजी। परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का सवाल है, कुछ नहीं है। और देखो ये जो वैल्यूज है ना 32%, जो कि एक स्टैंडर्ड परसेंटेज नहीं है, पर अगर ये स्टैंडर्ड परसेंटेज नहीं है श्रीमान जी तो भी क्या दिक्कत हो रही है, अगर आपको प्रोसेस क्लियर है ना, वी आर गेटिंग द आंसर इवन फास्टर, इजिली। क्लियर, समझ में आया कि नहीं, किसी को कोई तकलीफ हो रही है, नहीं होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए। देखो यहां पर बिल्कुल आप एबी रूल लगा सकते हो, बट उसकी जरूरत है नहीं। आप चाहो तो एबी रूल लगा के ये वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में, ये दी नहीं हुई है एक्चुअली, 235.2 है तो ये प्लस में दिया हुआ है, इसलिए एबी रूल लगाने का कोई आवश्यकता ही नहीं है आपको। मे बी ऑप्शन चेकिंग में आप यूज कर सकते हो, बट आई थिंक दैट इज नॉट नीडेड। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। ये सवाल देखो, ये सवाल आपसे क्या कह रहा है कि शैलेश बॉट ए बाइक, शैलेश ने एक बाइक खरीदी है, कितने में, 42,500 में। एक महीने बाद उसने 8% के लॉस से बेच दिया। कुछ दिनों के बाद शैलेश ने अपना दिमाग चेंज कर लिया और उसी बाइक को फिर से खरीद लिया शुभेंदु से। लेकिन अभी शुभेंदु ने कहा कि देखो मैं 5% का लाभ लूंगा, तो बताना है कि टोटल एक्चुअल अमाउंट पेड बाय शैलेश। तो शैलेश ने कितना अमाउंट पे किया, कितना अमाउंट पे किया, ऑलराइट। देखिए पहली बात तो ये है कि इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं दे आर वेरी पुअर, ठीक है, नन ऑफ द ऑप्शन कैन बी करेक्ट। आपको इतना जल्दी कैसे पता, बहुत आसान है यार, ध्यान से देखो। आप किसी क्वांटिटी को पहले तो 8% बढ़ा के बेच देते हो, ठीक है, 8% आपने बढ़ा दिया,
फिर आप उसकी वैल्यू को 5% कम कर देते हो। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि ये वैल्यू x है और ये वैल्यू y है, तो x और y में क्या बहुत ज्यादा अंतर होगा? नहीं, राइट। इट इज क्लियर कि वो अंतर 3% से भी कम होगा, वो अंतर 3% से भी कम होगा। 8 - 5 3 होता है, सक्सेसिव है तो 3 से भी कम होगा। तो जो वैल्यू ये बाद में पे करेगा ना इसको, शैलेश पे करेगा शुभेंदु को, दैट विल बी प्रीटी मच क्लोजर टू 42,500। और ऑप्शंस क्या दिए हैं जरा देखो, वाहियात ऑप्शन 1,35,000 ना, 1,28,200, दे कैन नॉट बी द आंसर, बट स्टिल लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। ठीक है, ये आंसर तो नहीं है। मेरी आंसर पे निगाह थोड़ा जल्दी जाती है तो पकड़ में आ जाते हैं लोग कि कहां गलत है। तो देखो ध्यान से, आप कहोगे कि यही है कहानी कि भैया +8% है और ये -5% है, और ये वैल्यू आपको दे दी गई है कि 42,500 है, 42500। अब देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना। कैसे? एक तरीका क्या है कि आप पहले इसका 8% निकालो, निकालें 8% अगर आप इसका निकालने जाओगे तो 425 को 8 से गुणा करना है, जो कि मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि पहले आप 4 को 8 से गुणा करोगे तो ये 320 दे देगा। मे बी 400 को 8 से गुणा किया और फिर 25 को 8 से गुणा किया तो आपको मिलेगा 200। तो ये जो वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू कुछ ऐसी आ रही है, राइट, 3400 के आसपास आ रही है 8%। तो आपने कहा कि यहां मैं 3400 जोड़ दूंगा, ठीक है। तो 34 और 25 कितने हो जाएंगे आपके? 59। तो ये हो गया 45900। हुआ कि नहीं हुआ? देन आपको क्या करना है, 8 का लॉस है, अच्छा कोई बात नहीं, 8 का आप लॉस कर लो, बट जो मैंने ऑप्शन एलिमिनेट किया उसमें कोई तकलीफ नहीं है ना, वो एक ही बात है। उस केस में भी वही लॉजिक होल्ड करेगा कि वो 3% से कम अंतर होगा, ठीक है। तो आंसर जो दिया वो तो सही नहीं हो सकता है, राइट। एनीवेज कमिंग बैक, 8% का नुकसान है तो इसको आप कर लो ऐसे। आप कहोगे ये वैल्यू कितनी हो गई भैया? ये वैल्यू हो गई -3400, अभी निकाल के दिखाया मैंने, 8 चौक 3200, 200 -3400 हो गई। अब आप 2500 करोगे, 1400 और माइनस करोगे तो 25 हो जाएगा तो 40,000 हो जाएगा, 14,000 और 1400 और माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 38,600। और 38,600 में आपको क्या करना है? 5% जोड़ना है। तो देखो इसका 10% कितना होता है? 10% इसका होता है 3860, इसका हाफ यानी कितना हो जाएगा आपका? 1930। तो 1930 आपने और जोड़ दिया। समझ में आया कि नहीं? सो दिस इज नॉट डिफिकल्ट, जस्ट आपको बस अंडरस्टैंड करना है कि आपको यहां पर करना क्या है। तो ये वैल्यू आपकी कितनी होगी? 40530। आई कि नहीं आई? ठीक है, समझ में आया कि नहीं? 40530 हो गया। सो दिस इज द अमाउंट ही हैज टू पे। ओके, अगर मुझे लेट से नेट निकालना है कि जो इसको मिला और जो इसने पे किया, काइंड ऑफ दैट, उस तरह की अगर स्टोरी है, अंतर निकालना होगा तो वी विल जस्ट सब्ट्रैक्ट एंड फाइंड आउट द वैल्यू। बट इसमें जो पूछ रहा था, इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। लॉजिक क्लियर हो गया ना आपको? तो थोड़ा सा एक कोशिश ये है मेरी ना आपको कि आप ना क्वेश्चंस को थोड़ा सा सही तरीके से देखना आप शुरू करेंगे। अगर आप सही से नहीं देख रहे हैं देन देयर कैन बी सम प्रॉब्लम, ठीक है। आगे बढ़ूं मैं, है ना? लॉजिक क्लियर हो गया? तो ऑलवेज लुक एट द क्वेश्चन कि एक एक्टिव क्वेश्चन मेरे सामने, इसमें मैं क्या क्या सोच सकता हूं, ठीक है। इट्स नॉट ऑलवेज गेटिंग द आंसर, इट्स अबाउट थिंकिंग इन वेरियस वेज। ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है योगेश ने परचेज किया एक लैपटॉप और एक बाइसाइकिल, सेम कॉस्ट प्राइस है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन सा है? फ्लिपकार्ट। और कह रहा है उसने सेल कर दिया लैपटॉप को 30% प्रॉफिट पे और बाइसाइकिल को 10% प्रॉफिट पे। तो आपको बताना है OLX पे बेच दिया, कुछ दिया हुआ है। बताना क्या है कि फाइंड हाउ मच प्रॉफिट परसेंटेज ही विल मेक ऑन बोथ द प्रोडक्ट्स। कितना प्रॉफिट परसेंटेज उसको मिलेगा बोथ द प्रोडक्ट्स में। देखो वैल्यू कुछ भी हो, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको तरीका बता दिया, ठीक है। डू नॉट से कि क्या एग्जैक्ट नंबर होगा, जो ऑप्शंस थे वो गलत थे, फिर मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, ठीक है, कर लेना। चलो पढ़ो। देखो कुछ लोग धमकी दे रहे हैं कि मेरे कमेंट को इग्नोर मत करिए। आपकी धमकी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं सारे कमेंट नहीं देख सकता हूं। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा योगेश ने एक लैपटॉप बाइसाइकिल खरीदा है, कॉस्ट प्राइस सेम है। देखो कॉस्ट प्राइस सेम होने का क्या फायदा होता है? लेट्स से आपने कहा कि एक की कॉस्ट प्राइस x है और एक की कॉस्ट प्राइस क्या है? ये भी x है। इसको आपने 30% के प्रॉफिट पे बेच दिया है और इसको आपने 20% के प्रॉफिट, 10% के प्रॉफिट पे बेचा है। तो देखो इसका सेम होना और ना होना क्या फर्क करेगा, ये मैं आपको बताता हूं।
अब आप कहोगे टोटल प्रॉफिट कितना है, यहां 30% ऑफ एक्स है, यहां 10% ऑफ एक्स है, तो टोटल प्रॉफिट हो रहा है 40% ऑफ एक्स, और टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों की मिला के कितनी है 2x, तो x से x कैंसिल हो गया, तो नेट वैल्यू कितनी आ गई +20%। अब ध्यान से समझना, अगर कभी भी कॉस्ट प्राइसेस सेम है और उन दोनों को मिला के मुझे कंबाइंड प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना है, तो बहुत ही आसान है, आपको सिंपल एवरेज लेना होता है। अगर 3 क्वांटिटी होते तो उनका सिंपल एवरेज निकाल लेते, 4 क्वांटिटी होते तो उनका सिंपल एवरेज। तो कुल मिला के कहानी यह है कि अगर कॉस्ट प्राइसेस का रेशियो 1:1:1 है तो ये सिंपल एवरेज का केस हो जाता है। ठीक है, 2 क्वांटिटीज है मान लिया, मैं आपको इसको जनरलाइज करके लिख देता हूं। ठीक है, कि लेट से मैंने कहा कि कॉस्ट प्राइसेस सेम है, कॉस्ट प्राइसेस अगर सेम है, ध्यान देखना, कॉस्ट प्राइसेस मान लिया सेम है, और जो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंट है वो कुछ ऐसा है A%, B%, C%, डॉट डॉट डॉट, तो जो नेट होगा आपका, नेट जो होगा वो वैल्यू आपकी होगी A% प्लस B% प्लस C%, डॉट 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 चलेगा। मान लिया ये n टर्म है तो डिवाइडेड बाई n कर देना। ठीक है, अब एक चीज आप ध्यान रखना यहां पर कि A और B की जो वैल्यूज हैं या C की वैल्यूज हैं वो साइन के साथ रखना होगा। अगर प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, तो यहां A पॉजिटिव नहीं है, अगर प्रॉफिट होगा तो A पॉजिटिव होगा, लॉस होगा तो A नेगेटिव होगा। क्लियर, समझ में आया कि नहीं? दैट इज हाउ यू कैन गेट द आंसर, दैट इज हाउ यू कैन गेट द आंसर। लेकिन अब आप ये सवाल कर सकते हो कि CP अगर सेम नहीं है तो क्या होगा। देखो, ये सवाल सिंपल एवरेज का क्वेश्चन है। लेट से आपने कहा कि इसी क्वेश्चन में, जैसे यहां पर तो पता है कि 30 है और 10 है और दोनों प्रॉफिट है, प्लस प्लस है, कॉस्ट प्राइस सेम है, तो 20% हो गया, 30 10 40/2। लेकिन लेट से कॉस्ट प्राइस सेम नहीं होती, एक का x है, एक का 3x है, 1:3 में है, यहां पर आपको 30% का मुनाफा हो गया, यहां पर आपको 10% का मुनाफा हो गया, तो या तो आप वेटेड एवरेज लगाओगे कि 1 × 30 प्लस 3 × 10 30 डिवाइडेड बाई 3 + 1 4, तो ये हो गया आपका 60% डिवाइडेड बाई 4 यानी 15% हो गया। एक तरीका ये है, दैट इज हाउ यू कैन सॉल्व। क्लियर है सभी को? क्या सभी को क्लियर है या नहीं? है ना, 15% आ जाएगा, फिर 1 × 30 3 × 10 60 अपॉन 3 + 1 4, 15% का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कॉस्ट प्राइस सेम है, मतलब क्या रेशियो है कॉस्ट प्राइस का, कितनी क्वांटिटीज हैं, तो ये बेसिकली एवरेज का एप्लीकेशन है। आपको ये सवाल ऐसे भी आना चाहिए, देखो ये सवाल ऐसे भी मैं करवा चुका हूं, अगर आपको ध्यान हो कि 1 पे अगर 30% है तो टोटल पे क्या असर होगा। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि 1/4 पे 30% मिल रहा है और बाकी 3/4 पे क्या मिल रहा है 10%। ये क्वेश्चन करा चुका हूं कि नहीं? तो 1/4 पे अगर 30 है तो टोटल पे क्या होगा 30/4 होगा, यानी 7.5% होगा, और 3/4 पे अगर 10 है तो टोटल पे कितना होगा 7.5%, ये भी होगा, तो नेट कितना आ जाएगा 15%, ये भी हो गया, ये वही टाइप है। तो यहां अगर कॉस्ट प्राइसेस सेम है देन तो क्वेश्चन में कुछ होता ही नहीं है, आसानी से हो जाता है। ओके, आगे बढ़ जाओ। ये सवाल देखो, ये सवाल कह रहा है कि एक आदमी है, उसने क्या किया, एक टेबल को खरीदा है एक प्राइस पे होलसेल में, और उसने 8% प्रॉफिट पे सेल किया कस्टमर को। अब फिर कह रहा है कि अगर इसने 8% कम पे खरीदा होता और 16 रुपए ज्यादा में कम में बेचा होता तो उसका गेन परसेंटेज कुछ इतना होता, गेन परसेंटेज कुछ इतना होता। तो बताना है हाउ मच डिड द मैन परचेज दैट टेबल फ्रॉम होलसेल, करके कहानी कुछ दे रहा है। ठीक है, कितने में खरीदा होलसेल में। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको पता है जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू है ये यही आंसर देती है, बाकी तो पूरी परसेंटेज की कहानी है। तो आप ऐसा कर लो कि इसने मान लेते हैं 100 में खरीदा, 100 में खरीदा तो इसने क्या किया 108 में बेचा, ठीक है, कस्टमर को। फिर कह रहा है अगर 8% कम में खरीदा होता तो इसका 8% कम करोगे तो 92 मिल जाएगा। और क्या है, इसको कितने में बेच रहा है ये, इस वैल्यू को ध्यान से देखना, 8 सही 16/23 क्या है आपका, ये थोड़ा कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, मल्टीप्लीकेशन 23 × 8 कितना होता है 184, 160 + 24 + 16 200, तो ये वैल्यू आपकी है 200/23%। अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा 2/23। तो ये क्वेश्चन तेजी से वो लगाएगा जो इसको जल्दी से कन्वर्ट कर लेगा, किसमें, फ्रैक्शन में, समझ जाएगा कि यार ये तो 2/23 है। अब आप कहोगे 23 चौके ये होता है 4 दूनी 8, तो ये वैल्यू 8 हो गई, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आपकी यहां से कन्वर्ट होकर आ जाएगी 100। ऑल्दो इसको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछा है फाइंड इट हाउ मच डिड द मैन परचेज दैट टेबल फ्रॉम होलसेल, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है कि ये कितना होगा। आप कहोगे क्वेश्चन के हिसाब से ये दिया हुआ है कि जब ये वाला सिनेरियो है, सेकंड सिनेरियो में यहां मुनाफा हो रहा है कितना 16 रुपए का,
लेकिन हमने जो माना है वैल्यू बचपने में उसके हिसाब से तो 8 रुपये आया। तो आप कहोगे एक काम करो सब करेक्ट कर लेते हैं, 8 नहीं आना चाहिए 16 यानी 2 गुना, तो सब कुछ 2 गुना हो जाएगा। तो ये 100 जो है ये 2 गुना होके कितना हो जाएगा 200। सवाल बहुत आसान है और इस तरह के ही सवाल आजकल आ रहे हैं। सवाल बहुत आसान है, परसेंटेज वैल्यूज स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दी गई हैं कि 10% है 12% है, ऐसे 8 सही 16/23%। बट यू शुड नॉट हैव एनी कंफ्यूजन ओवर इट। क्विक मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर विद ए डबल डिजिट नंबर। 8 × 23 184 होता है, 8 × 20 प्लस 8 × 3। अपने आप को ट्रेन करोगे तो मेंटली बोल पाओगे 184 प्लस 16 200/23 यानी 2/23%, यानी 2/23 फ्रैक्शन में हो गया, आपका आंसर आ जाएगा। 1 मिनट दें जरा समय, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। देखो ये सवाल आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपसे कि एक शॉपकीपर है, उसने 2 क्लॉक्स परचेज किए हैं, ए और बी। टोटल कॉस्ट आपको दिया है 735 रुपए, और कह रहा है वो क्लॉक ए को 30% के प्रॉफिट पे बेचता है और क्लॉक बी को 15% के लॉस पे बेचता है, और सेलिंग प्राइस सेम है दोनों की। देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस सेम है, ध्यान रखना, और जो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज है वो अलग अलग है ना। देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन। ओके, सो एक मिनट, ओके मेरे पास कोई मैसेज आया लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं क्या है, सवाल करो, ठीक है। सो कह रहा है एक शॉपकीपर है, उसने परचेज किया 2 क्लॉक्स ए और बी को। टोटल कॉस्ट आपको दिया है 735, क्लॉक ए 30% प्रॉफिट, क्लॉक बी 15%, और सेलिंग प्राइस दोनों की सेम है। तो बताना है कॉस्ट प्राइस ईच ऑफ द क्लॉक्स कितनी है, ठीक है। देखिए इसके कई सारे तरीके हैं, कई सारे तरीके हैं क्वेश्चन करने के, मैं आपको बताता हूँ कैसे। क्लॉक ए को अगर वो 30% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है, तो क्या आपको पता है 30% का मतलब होता है +3/10, ये मालूम है कि नहीं। तो अगर मैं क्लॉक ए की बात करूं तो उसका अगर कॉस्ट प्राइस 10 है तो उसी क्लॉक ए का सेलिंग प्राइस कितना होगा 13। क्या ये कहानी है? यस, 10 को 13 में बेचा आपने, तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। दूसरा कह रहा है बी को आपने 15% के लॉस पे बेच दिया है। तो अगर मैं बी की बात करूं, 15% लॉस का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में -3/20 होता है। तो अगर मैं इसको 20 बोल दूं तो ये इसमें 3 माइनस होकर आपको क्या देगा, 17 देगा। ये आपका हो गया 15% का लॉस। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। यहां आपने कहा 13 है, यहां आप कह रहे हो 17 है, सेम है तो इसको 17 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। इसको आप क्या करो 13 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो सेम करना है ना, क्वेश्चन कर रहा है। कई लोग कह रहे हैं रेशियो करा दो, तो मैंने कर लो, रेशियो कर लो, आप खुश रहो, इसी में मैं खुश हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे आता नहीं, ठीक है, पर जहां जरूरत होगी वहां बता दूंगा। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइसेस की वैल्यू बतानी है। क्या यहां से हम इन दोनों के कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल सकते हैं? यस। देखो 17 × 10 रेशियो 13 × 20। अगर आपने ये रेशियो कैलकुलेट किया तो 10 दूना 20 हो गया। ये वैल्यू कितनी आ गई? 17/26। आई या नहीं आई? क्या वैल्यू सही है? इज इट राइट जो मैंने लिखा है आपके सामने? बोलो यस, कुछ सही गलत बताओ यार, है ना। मैंने क्या किया देखिए ध्यान से, मैंने कहा कि अगर किसी को 30% का मुनाफा हो रहा है +3/10, तो अगर उसका 10 कॉस्ट प्राइस होगा तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 13 होगा, ठीक है। दूसरा वो कह रहा है कि एक को उसने 15% के लॉस पे बेचा है, सो अगर उसका कॉस्ट प्राइस मैंने 20 माना है तो 15% कम करेंगे तो कितना होगा? 17 होगा। फिर मैंने क्या किया है, मैंने इनको सेम करने की जरूरत थी, तो यहां दोनों साइड 17 से मल्टीप्लाई हो गया, यहां दोनों साइड 13 से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसकी सेलिंग प्राइस सेम हो गई कि नहीं हो गई? यस। अगर इनकी सेलिंग प्राइस सेम हो गई तो अब मैं इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल रहा हूं। सो ये वैल्यू आ गई 17/26। तो 17/26 अगर इनका रेशियो आ रहा है सर, तो आप जरा देखो कि कहां ऐसा हो रहा है, किस ऑप्शन में इस तरह की कंडीशन बन रही है। देखो कोई वैल्यू लिख रहा है, फॉर्मूला मुझे नहीं पता है। दूसरा तरीका भी बताता हूं, ठीक है। तो यहां से आप रेशियो निकाल के सॉल्व कर लो, तरीका नंबर 1। दूसरा तरीका मैं बताता हूं आपको। दूसरा तरीका देखिए ये हो सकता है कि ये आपकी सेलिंग प्राइस है, ध्यान से देखना, एक 30% बढ़ा के आ रहा है यहां पर, और एक यहां पर कैसे पहुंच रहा है? 15% कम करके पहुंच रहा है। ऐसा ही हो रहा है ना। दीज आर द मेथड, ओके। अब मुझे आप बताओ कि अगर ये वैल्यू मुझे पता है, आपको ये पता है कि ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू आपकी है +3/10, तो आपको ये भी पता है कि यहां से यहां अगर हम जाएंगे, +3/10 का मतलब आपको पता है क्या होता है? 13/10 ऐसा होता है। तो आप कहोगे ये वैल्यू जो है ये है 10/13 ऑफ CP, 10/13 ऑफ SP। 10/13 SP को अगर 30% से बढ़ाओगे तो यहां 10 SP मिलेगा।
फिर आप ध्यान से देखो कि अगर ये SP है और ये -3/20 है, -3/20 है, तो ये वैल्यू इधर क्या होगी आपकी +3/17 होगा। तो मैं यही कह रहा हूं कि यहां पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, अगर आपने कॉस्ट प्राइस यहां पर लिखना चाहा तो +3/17 आपको करना है। तो +3/17 अगर आप यहां पर करते हो तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, और ये वैल्यू बढ़ के आपको कितनी मिलेगी, है ना, ये 20/17 हो जाएगी, 20/17 ऑफ SP। दोनों का रेशियो आप निकाल सकते हो, क्योंकि SP के टर्म में वही मिलेगा जो यहां पर आपको मिला 17/26। अच्छा बताओ आंसर क्या रहा है, 17/26 कितना हुआ आपका 43। तो अगर ये 43 हो गया तो आपको देखना है कि 43 से आपको यहाँ पर 735 में डिवाइड करके क्या वैल्यू मिल रही है। जरा डिवाइड करो, देखो कौन सा आंसर करेक्ट है। या फिर आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो कि कहाँ पर 17/26 का ऑप्शन है। जैसे ये अगर 17/26 आप बिठाओगे तो बैठेगा क्या, 17 दूना 34 नहीं बैठेगा। यहाँ पर आओगे, ये भी 17 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 17 से ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 17 से ये भी डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 17 दूना 34, 10 15 नहीं, ये भी नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी है, इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है, मे बी डेटा में कुछ गड़बड़ी होगी, डेटा इज समवेयर रॉन्ग, दिस शुड नॉट हैपन। 30% प्रॉफिट, यही कुछ होगा कि यहाँ प्रॉफिट होगा तो यहाँ भी पता लगे प्रॉफिट है। प्रॉफिट करके देखना जरा इसको भी आप प्रॉफिट कर लो 15% का लॉस के बजाय। ओके, जो डेटा दिया है उसमें गड़बड़ी है, मैं सही करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रॉफिट करके देखना, तो ये प्रॉफिट है, अगर यहाँ भी प्रॉफिट है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15% इंक्रीज करना है तो अब 3 बढ़ेगा ये, तो ये 20 होगा तो ये 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 23। अब मैं बताता हूँ, इसको ज़रा देखो करके कि इसको मल्टीप्लाई करो 23 से और इसको मल्टीप्लाई करो 13 से। तो इसको मल्टीप्लाई करो आप 23 से और इसको मल्टीप्लाई करो आप 13 से। अब जरा देखना रेशियो निकाल के इन दोनों का, तो ये वैल्यू हो जाएगी 23/26। हुई कि नहीं हुई, ठीक है, 23/26। तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए 49, और ये वैल्यू कितनी हो गई 735। हाँ, यहाँ से आंसर आ गया, क्योंकि 490 और आपका 245 कितना देता है 735, यानी यहाँ से ये वैल्यू हो गई 15 गुना। ये वैल्यू 15 गुने हो गई, तो एक पार्ट अगर 15 हो गया तो आप देखो 23 × 15 कितना हुआ, 23 × 15 आप निकालो कितना हुआ 345, 300 + 45, 345 और ये 390, 26, ठीक है। तो ये सही आसान है, अगर ये वैल्यू होनी चाहिए, ये भी प्लस होना चाहिए। सो उस केस में आप क्या करोगे, फिर तो इवन ऑप्शन आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। देखो एक पार्ट अगर आपका, देखो 23/26 आपकी वैल्यू है, आप मुझे ये बताओ कि 1 पार्ट अगर मेरा कैलकुलेट होके आ गया है 15, सो इन दोनों का अंतर कितना है, 3 पार्ट है कि नहीं है। इन दोनों का अंतर अगर 3 पार्ट है, सो 3 पार्ट का वैल्यू कितना होगा 15 × 3 45। देखो कहाँ अंतर 45 का है, कहाँ अंतर 45 का है, एक ही ऑप्शन में अंतर 45 का है, वो ए, उसका सही होना उसकी मजबूरी है। तो आपको एग्जैक्टली कैलकुलेट करने की नीड नहीं थी। जैसे ही आपने ये कैलकुलेट किया कि 1 पार्ट 15 के बराबर है, यू कैन इमीडिएटली गेट द आंसर। 1 पार्ट अगर 15 के बराबर है तो उनका जो अंतर है ना 3 पार्ट, वो 45 के बराबर होगा, जो कि केवल पहले ऑप्शन में, तो वो सही होगा, ठीक है। तो डेटा ये प्लस कर लेना, आ जाएगा। ये सवाल देखो, ये सवाल कह रहा है कि मोहित ने क्या किया है, कुछ नंबर्स बाई किए हैं प्रोडक्ट का जो 6000 रुपये वर्थ है, और उनका 3/4 सेल किया उसने 15% के प्रॉफिट पे, 1/5 उसने रिमेनिंग का सेल किया है 10% के प्रॉफिट पे। बताना है फाइंड व्हाट प्रॉफिट परसेंट मस्ट ही सेल द रिमेनिंग प्रोडक्ट सो एज टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 14% ऑन होल। तो ये सवाल ऐसे कर चुके हैं, फिर से करा देता हूँ। देखो पहली बात तो ऐसे सवालों को सिंप्लीफाई करने का तरीका ये होता है कि अगर यहाँ 4 आपको दिख रहा है और यहाँ आपको 5 दिख रहा है, तो आप टोटल क्वांटिटी को पहले 20 मान लो। 20 अगर मानते हो तो 3/4 कितना हो गया 15 हो गया, और ये 15 किस में बिक रहा है 15% के प्रॉफिट पे। फिर 1/5 ऑफ रिमेनिंग कितना बचा है 5, 5 का 1/5 कितना होगा 1, ये कितने में सेल आउट हो रहा है 10% के प्रॉफिट पे, क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर कह रहा है फाइंड इट व्हाट परसेंट मस्ट ही सेल द रिमेनिंग प्रोडक्ट, तो रिमेनिंग कितना बचा है 5 बचा हुआ है आपके पास, सो दैट आपको टोटल प्रॉफिट चाहिए 14% का यहां पर। अब देखो मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा, 15 आउट ऑफ 20 ये तो 3/4 है, 1 आउट ऑफ 20 ये 1/20 है, 5 आउट ऑफ 20 क्या है आपका 1/4 है। तो 3/4 अगर आपने 15% के प्रॉफिट पे सेल किया है, ध्यान से देखना 15% के प्रॉफिट पे सेल किया है, तो इसका इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगा, आप कहोगे टोटल पे इंपैक्ट क्या होगा, आप कहोगे 15 का मैं 3/4 निकालूंगा। सो 15 का पहले 1/4 निकालो आप, और उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो, देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये 45/4 हो गई, तो 11.75 हो गया। 45/4 कितना हो गया 11.75, तो ये हो गया।
देन ये 10% 1/20 है, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 0.5%। ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 0.5% हो गई, क्योंकि 10/20 करोगे। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ लूं तो मुझे कितना मिल रहा है, जरा बताओ? 12.25 मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इन दोनों को जोड़ने से कहाँ 4 बचा? हाँ सॉरी, ये 4 बचा, तो 4/20 आपका 1/5 होता है। सही कर लो, ठीक है, 1/5 होगा ये। अब मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ 11.75 हो गया, क्योंकि मैंने 15 × 3/4 किया, 45/4 किया। सो 45/4 किया मैंने, तो कितना होगा ये? सॉरी, हाँ ये भी मैंने गलत लिख दिया है। देखो 45/4 जो आपका होगा वो आपका 11.25% होगा, ठीक है। और ये वैल्यू 10/20 आपकी 0.5 होगी। अब आप मुझे बताओ कि मुझे लाना कितना है? टोटल मुझे लाना है 14%। अगर टोटल मुझे 14 लेके आना है सर, इन दोनों के सम से मुझे क्या मिल रहा है? इन दोनों के सम से मुझे मिल रहा है 11.75%। 14 अगर मुझे लाना है तो मुझे 2.25% और चाहिए कि नहीं चाहिए? यस। तो यहां से वैल्यू मुझे कितनी चाहिए? 2.25%। क्लियर और नॉट? तब मुझे 14 मिलेगा। राइट है? सभी को समझ में आ रहा है? तो 2.25 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, अगर मुझे निकालना है कि इस पार्ट पे कितना परसेंट का प्रॉफिट है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 5 × 2.25%, जो कि किसी ऑप्शन में शायद दिया नहीं है। 10, ये आपका 11 प्लस निकल जाएगा, है ना? 11.25% ये भी आ रहे हैं। क्लियर है? समझ में आया? इज इट क्लियर? ठीक है। तो आंसर जो है ना कुछ सही दिया नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे टोटल 14 चाहिए, यहां से वैल्यू मुझे 12 सॉरी एक्चुअली मेरे को एक मैसेज आ गया है, तो मेरा दिमाग थोड़ा बट गया है। मैं फिर से सही करता हूं, ठीक है। मैं देखता हूं मैं कहां मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। देखो ये तो सही है, 44 को अगर आपने 4 से डिवाइड किया, दिस इज परफेक्ट। 45 को, ये करेक्ट है। यहां वैल्यू आपकी 0.5 है। इनको आपने अगर मिलाया है सर, तो ये तो 11.75 बन रहा है, इसमें कोई शंका नहीं है। और ये अगर 14 है तो आपको कितना चाहिए? 2.25% है, राइट? ये भी कोई शंका नहीं है। और 2.25% 1/5 पे चाहिए, तो ये 5 × ही आ रहा है ना, तो सही किया था मैंने, ऐसा कुछ गलत नहीं है इसमें, ठीक है। तो वो वैल्यू सही है, 11 पॉइंट समथिंग आ रही है, जो किसी ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन की चिंता मत करो, आपके एग्जाम में भी ऑप्शन गलत आते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो रही है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, यू कैन डू इट। हाँ जी, क्लियर हो गया सभी को? आगे बढ़े। अब देखिए ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ, जरा इसको करिए क्विकली। ये क्वेश्चन कर रहा है कि एक दुकानदार है, उसने मार्क प्राइस को बढ़ाया है, कुछ उसके पास पेयर ऑफ शूज हैं, तो उसने मार्क प्राइस को बढ़ाया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। मार्क प्राइस को बढ़ा दिया 40% से, तो डबल मार्कअप हो गया, पहला सक्सेसिव मार्कअप हो गया ये क्वेश्चन। मार्क प्राइस है कुछ बढ़ा के आई होगी, फिर उसने बढ़ा दिया उसको। तो कह रहा है लेकिन फेस्टिवल सीजन है, तो उसने डिस्काउंट दे रखा है नए मार्क प्राइस पे, और कह रहा है 10% का प्रॉफिट हो रहा है, फिर कह रहा है प्रॉफिट 40% का हो रहा है। ये क्या मजाक है? मेक ए प्रॉफिट ऑफ 10%, मेक ए प्रॉफिट ऑफ 40%, ठीक है। दो तो नहीं हो सकता, कोई एक ही होगा, ठीक है। तो इसको कल मैं करेक्ट करके लाऊंगा, तब मैं आपको करवाऊंगा। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, 2 प्रॉफिट नहीं हो सकते। ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 40%। अच्छा, आगे के लिए है क्या ये? इफ द शॉपकीपर अलाउज ओनली 2 डिस्काउंट। अच्छा, नहीं, उसके लिए तो इन्होंने एब्सोल्यूट डेटा दे रखा है, ठीक है। इस डेटा में कुछ प्रॉब्लम है, तो ये मैं कल करवाऊंगा आपको, है ना। आई विल जस्ट इंश्योर कि ये क्वेश्चन आपका कल हो। सो आप बाकी क्वेश्चंस को भी ट्राई कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप में PDF पड़ी हुई है इसकी, सो अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां से देख लेना, ठीक है। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द डेटा, बट दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन बिकॉज मार्कअप पे मार्कअप है। कल करेंगे इसको अच्छे से, मजा आएगा आपको। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।